Assalamu alaikum. I had done this question in class, but some people have an issue in this. I'm making a video for their benefit. In fact, I'll try to do as many questions as possible and upload it on the internet or on the group. Now, question क्या कहता है? A theater increases the prices of its tickets from $10 to $15. एक थिएटर ने अपनी टिकट की प्राइसेस $10 से $15 कर दी, यानी कि $10 is P0, the new price is P1. As a result, its total receipt कहते हैं रेवेन्यू को, decreases from 10,000 to 6,000, यानी कि मेरा जो रेवेन्यू R0 है वो है 10,000 और जो नया रेवेन्यू है वो है 6,000। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद इन व्हाट रेंज डज द प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर थिएटर टिकट्स लाई, यानी कि ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अब आप बताइए कि पीईडी क्या की वैल्यू क्या है। पीडी के लिए निकालने के लिए, यानी कि आपको पीईडी निकालना है, सो व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट पीईडी। कैलकुलेट पीईडी करने के लिए व्हाट डू यू नीड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए आपके पास ओल्ड क्वांटिटी Q0 और न्यू क्वांटिटी Q1 होनी चाहिए। उसी तरीके से आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए P0 और P1 होना चाहिए। क्या आपके पास P0 है? क्या आपके पास P1 है? ये रहा। मगर क्या आपके पास Q0 और Q1 है? नहीं है। मगर आपको एक चीज दी हुई है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यानी कि अब मेरे पास रेवेन्यू का फिगर है, मेरे पास प्राइस का फिगर है, मैं वो निकाल कर दो क्वांटिटीज निकाल सकता हूँ। तो Q0 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, R0 यानी कि ओरिजिनल रेवेन्यू कितना है R0 इज इक्वल टू कोई भी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी होगी Q0 मल्टीप्लाइड बाय P0। R0 कितना है? R0 है 10,000। Q0 कितना है ये निकालना है। P0 कितना है? P0 है 10। तो अब बताइए Q0 कितना आ गया? Q0 आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इज 1000। ये आ गया मेरा Q0। उसी हिसाब से अब मुझे निकालना है Q1। R1 इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1। Q1 गिरा, प्राइस कितनी है? नई प्राइस कितनी है? $15। तो नया रेवेन्यू कितना है? 6,000। अब यहाँ पे प्राइस अगर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरे साइड पे क्या हो जाएगी? डिवाइड। वो यानी कि रेवेन्यू को डिवाइड करेगी 6,000 डिवाइडेड बाई 15 Q1। तो ये आएगा आंसर 400। अब मेरे पास Q0 Q1 आ गया। अब मैं पीईडी के अंदर इसकी वैल्यू डाल के निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पर निकालेंगे तो Q1 माइनस Q0, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू क्वांटिटी Q1 माइनस ओल्ड क्वांटिटी Q0 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी Q0 इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा? P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ के हमें पता है कि P0 क्या है? P0 ओल्ड वैल्यू है और P1 क्या है? न्यू प्राइस है। अच्छा जी, अब Q1 डालिए, कितना आया आपके पास? Q1 आया 400 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। इसको कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 600। और आप जब इसको 1000 से डिवाइड यहाँ से करेंगे, सॉरी, इसको एक काम ही करते हैं कि इन दोनों को हंड्रेड्स को कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास जो अब वैल्यू आएगी वो आएगी 600 अपॉन 1000 और 5 अपॉन 10। 600 अपॉन 1000 0.6 है, अपॉन 5 अपॉन 10 0.5 है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2, यानी कि द वैल्यू इज गोइंग टू लाई बिटवीन 1.1 to 1.4। C is the answer. This is how you're going to solve it. Easy peasy Japanesey.